Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथ पीस भी है। दोस्तों, आज बात मैं करूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, लेकिन वो अपने कथित गलत फैसलों की वजह से इस समय मीडिया में ट्रोल हो रहा है, सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। आप जान गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं सचमुच में बात करना चाहता हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक दुनिया में जैसे बहुत से लोग हैं, उनके हीरो हैं, मेरे भी हीरो हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ और मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जैसा दूरदृष्टा पर्यावरणविद, शिक्षाविद, जन जो सरोकार हैं उनके लिए संघर्ष करने वाले लोग हिंदुस्तान में कम हैं। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो भी नीट परीक्षा को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पे 17-18 दिन पहले, उसमें हिस्सेदारी करके लगता है कि एक गलत निर्णय ले लिया है। सोनम वांगचुक गैर मियादी अनशन पर हैं, यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। उनका वज़न भी पिछले 7-8 दिनों में बताते हैं डॉक्टर कि 6 किलो से ज़्यादा कम हो गया। हालांकि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अभी सचेत हैं, लेकिन उनके इस अनशन से कम मैं तो चिंतित हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो सोनम वांगचुक से मोहब्बत करते हैं, उन्हें स्नेह करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, वो सभी चिंतित हैं। और देश के बहुत से लोग कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को लेकर के आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान में युवाओं को संगठित करके सिस्टम बदलने के लिए आंदोलन देश में हुए, पहले भी हुए, उस तरह का ये आंदोलन नहीं है, एक संगठित आंदोलन नहीं है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रिपरेशन नहीं किया गया, कोई तैयारी नहीं की गई। और आनंद फानंद में अमेरिका में एक भारतीय युवक जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनाता है, लाखों लोग उससे जुड़ते हैं, और फिर वो कुछ दिनों बाद अमेरिका से भारत पहुंचकर इस आंदोलन का श्रीगणेश कर देता है जंतर मंतर पर। और जंतर मंतर पर अमूमन पिछले कई वर्षों से आंदोलनों की अनुमति नहीं है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को जिस ढंग से आंदोलन करने की इजाज़त सरकार की ओर से मिली, उससे भी ये जो आंदोलन है संदेह के घेरे में है कि कहीं ये भी जो कॉकरोच जनता पार्टी है आम आदमी पार्टी की तरह या किसी दूसरी पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो नहीं है। बहरहाल मेरा जो चिंतन है, मेरी जो बातचीत है आज की, वो सोनम वांगचुक पर है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सोनम वांगचुक पिछले साल सितंबर के महीने में लद्दाख में अनशन करते हुए जब थोड़ी सी हिंसा हो गई, 4 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हो गए, तो उन्हें सरकार ने NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया था और जोधपुर की उस जेल में बंद कर दिया था जहाँ की देश के दुर्दांत आतंकवादी बंद हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि ओडम ने और उनके तमाम शुभचिंतकों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इसके बावजूद भी सोनम वांगचुक को 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा, एक छोटी सी कोठरी में रहना पड़ा, और अचानक भारत सरकार ने उनके ऊपर से NSA हटा लिया। ये भी लोगों को चौंकाने वाला था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम वांगचुक, जो कल तक देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे, वो एकदम सरकार की नज़र में भले आदमी हो गए और उन्हें छोड़ दिया गया। मज़े की बात यह है कि सोनम वांगचुक रिहाई के बाद अपने आंदोलन को निरंतरता देने में नाकाम रहे, जबकि लद्दाख की जनता की और सोनम वांगचुक से बहुत उम्मीदें थी। लद्दाख की जनता को उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक जेल से रिहा होने के बाद लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, लद्दाखियों को संविधान की अनुसूची 6वीं में शामिल कराने के लिए दोबारा से आंदोलन करेंगे, तेज आंदोलन करेंगे,
लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई भी आंदोलन नहीं किया। उल्टे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस ढंग से उनकी रिहाई के बाद लद्दाखियों के साथ व्यवहार किया, उसे देखकर भी सोनम वांगचुक चुप रहे। ये हैरानी की बात है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सोनम वांगचुक अपने मूल आंदोलन को छोड़ करके कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हो गए दिल्ली आकर के, और उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हो सकता है सोनम वांगचुक की महत्वाकांक्षा बढ़ गई हो, वो राज्य के नेता के बाद अचानक से राष्ट्रीय नेता होना चाहते हों, लेकिन सोनम वांगचुक भूल गए कि वो न तो जेपी आंदोलन की तरह नायक हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, और न रामलीला मैदान में 2014 से पहले जो अन्ना का आंदोलन हुआ था उस तरह से किसी खास मुद्दे को लेकर के देश को आंदोलित कर पाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सोनम वांगचुक जिस मुद्दे को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, उस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भी रेखांकित कर चुकी है। कांग्रेस ने, आपको याद हो, राहुल गांधी के लिए कोटा में एक बड़ी रैली आयोजित की थी और उसके बाद ये कहा था कि वो पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाएंगे, जागरूकता को फैलाएंगे, युवाओं को संगठित करेंगे। लेकिन कांग्रेस भी इस समय इस मुद्दे को छोड़ करके दूसरे कारोबार में उलझी हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जिस मुद्दे का निराकरण राजनीति के पास है, उस मुद्दे के निराकरण के लिए सोनम वांगचुक बजाय राजनीतिक दलों के साथ खड़े होने के एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसका कोई संगठन नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई विचारधारा नहीं। और सोनम वांगचुक ने एक तरह से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है, अपनी लोकप्रियता दांव पर लगा दी है, और अपना स्वास्थ्य दांव पर लगा दिया है। मैं सचमुच सोनम वांगचुक को लेकर के बहुत चिंतित हूँ, और मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने एक गलत निर्णय ले लिया है। अब लिया है या नहीं लिया है, ये तो सोनम वांगचुक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और वो अभी सोशल मीडिया पर बार बार कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक अभी जिंदा है। सोनम वांगचुक शतायु हों, लेकिन ऐसे गलत निर्णयों की वजह से वो अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाएं, तो मेरे ख्याल से बेहतर हो। देखिए, युवा आंदोलन के सूत्रधार होते हैं, ये साबित हो चुका है। 1975 में जो देश में पहली बार इमरजेंसी लगी, उसके खिलाफ देश में युवाओं ने ही क्रांति की, सत्ता और सिस्टम को बदला। लेकिन उनके पास एक लंबी तैयारी थी। पूरे देश भर में जयप्रकाश नारायण ने दौरा करके युवाओं को संगठित किया था। ये काम 2013 में अन्ना हजारे भी नहीं कर पाए। हालांकि अन्ना हजारे ने एक लंबा अनशन करके रामलीला मैदान में युवाओं को झकझोरा, और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन आज नीट परीक्षा में जो घोटाले हो रहे हैं, जो पेपर लीक का मामला है, जो बेरोजगारी का मामला है, उसको लेकर के सोनम वांगचुक ने जेपी की तरह या अन्ना हजारे की तरह देशव्यापी दौरा नहीं किया है, युवाओं को संगठित नहीं किया है, उन्हें तैयार नहीं किया है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ें। तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक के इस अनशन का कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे इस जंतर मंतर पर बैठे दूसरे युवा, दूसरे छात्र संगठनों के प्रतिनिधि बीमार होने के बाद अस्पतालों में भेज दिए गए, वैसे ही आजकल में 2-4 दिन में सोनम वांगचुक को भी भेज दिया जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक इस मुद्दे पर उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं, और ये आसान काम नहीं है। छात्रों को आंदोलित करना, सिस्टम के खिलाफ खड़ा करना, और सरकार पर इतना दबाव बनाना कि वो जो दोषी हैं, एक तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा ले ले, ये करना बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, और मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर के नैतिकता के या अनैतिकता के आधार पर
इस सरकार में किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, नहीं दिया है और नहीं देंगे। आप देखें अभी हाल में जो राम मंदिर में चढ़ौती चोरी का मामला है, उस मामले में भी जिन 2 लोगों को राम मंदिर न्यास से हटाया गया, वो लोग भी प्रेस के सामने खुल करके अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। यानी उनके यहाँ इस्तीफा देना कोई संस्कृति नहीं है। तो ऐसे में सोनम वांगचुक को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सोनम वांगचुक 1975 के या 2013 के छात्र आंदोलनों की तरह, युवा आंदोलनों की तरह सिस्टम को घुटनों पर लाने में कामयाब होंगे, या उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। या जो सवाल उनके लेकर के उठ रहे हैं कि वो ये सब कुछ नाटक जो कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, सरकार के दबाव में कर रहे हैं और अपने मूल एजेंडे को छोड़कर कर रहे हैं। लद्दाख भूल गए, वो लद्दाख को पूर्ण राज्य की दिलाने की जो लड़ाई थी उन्होंने एक तरह से बंद कर दी है, और ये मुझे लगता है केंद्रीय गृह मंत्री की घुड़की के बाद बंद की है। अगर नहीं की है तो उन्हें ये आंदोलन अपना सतत जीवित रखना चाहिए था। बहरहाल आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए मित्रों में, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बहस कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि एक जनमत बन सके। ये ठीक है कि आपके इस चैनल की रीच बहुत कम है, सीमित है, लेकिन जितनी है उसमें सभी प्रबुद्ध लोग शामिल हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी को देख रहे हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा अभियान है जिससे जुड़ा जाना चाहिए तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। कुल एक कम 60-59 रुपये में मेंबरशिप खुली हुई है, और अगर आप उदार मना हैं और इस तरह के प्रयोगों को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो कृपा करके सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के जरिए चक्षुदर्शी की आर्थिक मदद कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। मैं था राकेश अचल, मैं हूँ राकेश अचल, और इस समय मैं देश के बाहर हूँ, अमेरिका के एक बगीचे से आपसे संवाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग अपने देश में ही लगा हुआ है। इसलिए मैं सोनम वांगचुक पर आज आपको वार्ता के लिए आमंत्रित कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।